थिएटर से निकले फिल्म देखने के बाद। फिल्म है अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, काला पत्थर। अब देख के निकले, अब घर आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि सारे देवी देवताओं का नाम ले रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं मनी मन की, हे माँ, हे बाबा, बस बचा लीजिए। अब आपको तो मालूम है ये फिल्म देखना मेरा कितना इम्पोर्टेंट था। अगर अमिताभ का ये फिल्म नहीं देखता तो अमिताभ और शत्रुघ्न का जो फाइट हुआ है, ये कैसे कैसे मतलब कितना कितना कमाल है, कौन देखता है। तो माँ को मैं कहता था कि माई देखना, हमारा एक्टर बने के बाद बाबूजी से कहो ना, मतलब मुझे एक्टर बनना है, पिताजी से कहो। माँ कहती हटो, इंजीनियर बने नहीं, तो बनवा, एक्टर बनवा। क्या होला एक्टर एक्टर वीरस में वीरेंद्र विक्रम माँ मैं डॉक्टर भी बन जाऊंगा, इंजीनियर भी बन जाऊंगा, कलेक्टर भी बन जाऊंगा अगर मैं एक्टर बन गया था। यही कहा था आपने? मैंने यही कहा था अपनी माँ से। कुछ सवाल मेरे मन में, क्योंकि बचपन से हम एक चीज यक्कू, तो हर बच्चे का संडे जो है वो इससे होता ही था। तो ये बताइए, मम्मी को आपको बनाना था इंजीनियर, पिताजी को तो कोई दिक्कत नहीं थी, बेटा जो करना है कर लो खुद से। तो कैसे आपने नाटक वाटक कैसे शुरू किए? पहला भोजपुरी नाटक किया था आपने? पहला मैं 8वीं क्लास में था, मैंने भोजपुरी नाटक की थी अपने गांव में। हमारा गांव कोल्हुआ दुरौंदा थाना, जिला सिवान, बिहार है। तो वहाँ हमारी पुश्तैनी मकान है, खेती है। तो वहाँ हम दुर्गा पूजा की छुट्टियों में जाया करते थे। और वहाँ एक परंपरा हमारे गांव में रही है कि 2 नाटक, एक भोजपुरी और एक हिंदी, ये होना अनिवार्य था। और उस साल मैं गांव गया था, मैं 8वीं क्लास में था, छोटा सा था। बाल विवाह पे एक नाटक हो रहा था, गौना के रात। तो मेरे जितने चचेरे भाई थे, मेरे अपने सगे भाई थे, वो सब कोई लालटेन लेके रिहर्सल में जा रहा था। चूंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी गांव में, बिजली बिल्कुल नहीं थी, स्कूल पे रिहर्सल होता था। तो वहां जा रहे थे, साथ साथ मैं भी चला गया। तो मैं गया तो डायरेक्टर ने मुझे देखा और मेरे भाई से पूछा कि एक्टिंग करी है का, मतलब ये एक्टिंग करेंगे क्या। तो मैं सुन रहा था। भैया ने कहा कि रघुए पूछ नहीं, आप ही पूछ लीजिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मेरे मन में तो ऐसे ही लड्डू फूट रहा था, मैं एकदम तैयार हो गया। और उसका दूसरे ही दिन पूरे रोल को याद करके मैं विदाउट स्क्रिप्ट खड़ा था ऐसे करने के लिए। तो उस तरह से वो नाटक की शुरुआत हुई और काफी सराहा गया। काफी जो मजदूर जो होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जो महिलाएं होती हैं जो गीत गाती हैं और धान जो है वो बोती हैं, रोपती हैं, वो धान रोपती हैं और गाना गाती हैं। वो पानी और मिट्टी का कानो होता है पूरा खेत का उसमें। और उसमें मैं वहां जाता था तो वो मुझे चिढ़ाती थी मेरे डायलॉग बोल के। उन्होंने सबने नाटक देखा हुआ था, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और वो उसके बाद फिर मुझे वो नशा हो गया। फिर गांव अब कोई जाए या ना जाए, दुर्गा पूजा में हर साल दशहरा की छुट्टी में मैं अवश्य जाता था अपने गांव 2 नाटक करने के लिए, एक हिंदी और एक भोजपुरी। अभी मैं नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन मैं गांव तो जाता रहता हूँ। नाटक होते हैं, नाटक होते रहते हैं जी। तो ये बताइए, आपने पढ़ाई भी खूब की? पढ़ाई भी खूब की। और फिर किस तरह से मतलब आना हुआ? हमने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया। इंटरमीडिएट के बाद था कि इंजीनियर बनना है मुझे। मेरे चूंकि बिहार में एक परंपरा रही है, या तो आप आईएएस बनेंगे या आईपीएस बनेंगे, नहीं तो डॉक्टर इंजीनियर, या डॉक्टर इंजीनियर। और हमारे जमाने में 4 ऑप्शन ही था। इसके बाद फिर बैंकिंग था, पीओ था, इस तरह से चीजें थी, रेलवे थी। तो इस तरह की चीजें नहीं तो बिल्कुल, या फिर स्टेट लेवल पे आप बीपीएससी में आइए, उस तरह से गवर्नमेंट जॉब में। तो वो सरकारी नौकरी को बहुत ही परफेक्ट उस तरह से माना जाता है और माना जाता था बहुत स्ट्रांगली उस जमाने में। तो हमारे हिस्से इंजीनियर बनना आया। मैं 6 भाई, सबसे छोटा मैं। माँ चाहती थी 10 भाई बहन थे? 10 भाई बहन, मैं सबसे छोटा अपनी पीढ़ी में, और बल्कि पूरे खानदान में मैं अपनी पीढ़ी में सबसे छोटा था। तो वो माता जी ने कहा कि तुमको इंजीनियर बनना है, ऐसे ऐसे। मैंने तैयारी की पटना में और आईआईटी की कोचिंग की, बहुत तैयारी की मैंने। पूरा उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया और लेकिन हुआ नहीं मेरा। फिर स्टेट लेवल पे बीआईटी दिया, वो भी नहीं हुआ। तो मैं बड़ा निराश हो गया फिर। और चूंकि ग्रेजुएशन में एडमिशन हो गया था
तो हमने फिजिक्स ऑनर्स लेके हम ऑनर्स भी कर रहे थे, और इधर 1-2 साल हमने ट्राई किया, हुआ नहीं। उस चक्कर में हम फिजिक्स ऑनर्स कर गए। अब जो फिजिक्स और नाटक हम कर रहे थे, छपरा में कर रहे थे, मतलब गांव तो कर ही रहे थे, छपरा में एमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन जो था वो राजेंद्र बाबू के बड़े भाई महेंद्र बाबू ने स्थापित किया था। तो उस ग्रुप के साथ मैं, जिसमें शहर के सब बुद्धिजीवी जुड़े हुए थे, तो उसके साथ मैं नाटक करता रहता था। तो नाटक से बड़ा प्यार था। तो अब था कि इंजीनियर नहीं बनूंगा तो या तो फार्मर बनूंगा या एक्टर बनूंगा। तो फार्मर मतलब गांव की खेती संभालूंगा, मैं खेती करूंगा। हमेशा होता था खेती कौन संभालेगा, खेती कौन संभालेगा, और नहीं तो फिर एक्टर बनूंगा। एक्टर में तो मतलब तो बच्चन साहब को देख के कुछ और हुआ था? हाँ, फिल्म में मैं उस प्रसंग पे आता हूँ। तो ये एक था, और लेकिन ये था कि आप एक्टर कैसे बनेंगे। 80 का दशक, ब्राह्मण परिवार और बिहार, और सिनेमा और नाटक को बिल्कुल ही अच्छा नहीं माना जाता था। अब तो माता पिता बच्चे को तैयार करते हैं, बच्चा इंडियन आइडल में जाएगा, सारे गामा में जाएगा। अभी तो मतलब कोर्स से चल रहे बच्चे माँ बाप ही भेज रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहुत ओपननेस हो गया है, क्योंकि कई दशक गुजर गए। उस वक्त तो आप मतलब तो ऐसे शब्द कुछ मैंने सुने कहीं होंगे। फिल्म देखने के लिए मैं बताऊं आपको कि फिल्म देखने के लिए पिटाई होती थी, ठपाठप। अरे बड़ी बहुत, तो मतलब एक फिल्म देखने के बाद मैं आपको बताऊं कि वो थिएटर से निकले, फिल्म देखने के बाद, फिल्म है अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा काला पत्थर। अब देख के निकले, अब घर आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि सारे देवी देवताओं का नाम ले रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं मन ही मन की, हे माँ, हे बाबा, बस बचा लीजिए। अब आपको तो मालूम है ये फिल्म देखना मेरा कितना इम्पोर्टेंट था। अगर अमिताभ का ये फिल्म नहीं देखता तो अमिताभ शत्रुघ्न का जो फाइट हुआ है, ये कैसे मतलब कितना कमाल है, कितना कमाल है। कौन देखता है ये? मैं नहीं देखता, तो मैं ये तो छूट जाती फिल्म मेरी। तो मतलब ये मैं भगवान से बात करता था कि मुझे आज बता देना, मार खाने से बहुत मार खाऊंगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा ये हो। तो वो करते करते मैं जब घर आता था तो पता चला कि बाहर बरामदे में कोई है ही नहीं। मैं घर में चला जाता था, अंदर हाथ पाँव धो के, और मैं बड़ा ही शरीफ बच्चे की तरह पढ़ने बैठ जाता था। और कोई भी ऐसा देखता था, बड़ा पढ़ने बैठा, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कुछ लोगों को डाउट भी होता था कि क्या बात है, सिंसियरिटी के साथ पढ़ने बैठ गया है, जरूर कुछ गड़बड़ है। और तब तक क्या होता था कि जो लेट मेरे ब्रदर लोग आते थे घूम के, उनका कोई दोस्त, उसने थिएटर में मुझे देखा हुआ है फिल्म देखते हुए, उसने कह दिया कि तुम्हारे भाई को हमने देखा था आज फिल्म देखते हुए। अब वो आके उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा फिल्म देख रहा है, चल रहा है, और ना देखे बात। फिर पता चला कि फिर हम त्रिशूल देख रहे हैं, फिर हम पता चला कि हम शोले देख रहे हैं, मतलब इस तरह की फिल्में हम। तो वो एक अजीब सा कुछ चक्कर था। और फिल्म देखते थे, मार खाते थे, फिल्म देखते थे, मार खाते थे। अब एक्टर बनना है, हिम्मत कहाँ से हो सकती थी। और वो जमाना वैसा था कि हम लोग अपने पिताजी के सामने नहीं जाते थे कुछ भी कहने। वो डर नहीं था, एक लिहाज था, एक संस्कार था। जो भी चाहिए माँ को कहिए, जो भी बात आपको कहनी है पिताजी से, माँ से कहिए, माँ उनसे कहेंगी, और फिर आप आके फिर अपनी बात कहिए कि भाई ऐसे ऐसे। तो बड़ा ही अद्भुत एक होता था कि माँ ही उसको सेंसर कर देती थी उस बात को, और बड़ा बढ़िया पिताजी के सामने उस बात को रखी जाती थी। तो वो कैसे हो, अब माँ पिताजी तक ये बात कैसे पहुंचाए। तो माँ को मैं कहता था कि माई देखना, हमारा एक्टर बने के बाद बाबूजी से कहो ना, मतलब मुझे एक्टर बनना है, पिताजी से कहो। माँ कहती हटो, इंजीनियर बने नहीं, अब तो बनवा, एक्टर बनवा। क्या हो रहा एक्टर? मैंने एक्टर क्या होता है? तो एक्टर जिन्हें हम जब एक्टर बने तो इंजीनियर भी बन जाए, डॉक्टर भी बन जाए, इंस्पेक्टर, एसपी, कलेक्टर, वकील, सब बन जाए। तो मेरी माँ, अब उस जमाने की माँ, मेरी माँ ने कहा, बाबा ये कौन नौकरी है हो जिसमें सब बन जाइबो? मैंने कौन सी नौकरी जिसमें सब बन जाओगे?
ऐसा, तो कितना कितना तनख्वाह कितना मिली। अरे पहले जमाने में माता पिता कंसर्न रहते थे कि मेरे बच्चे अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको कितना वेतन मिलेगा। आज भी है। हाँ आज भी है, सिर्फ है कि नहीं हुआ है, फिर उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, मैंने वो एस्टैब्लिश हो जाए तो कि कितना कितना। मैंने कहा हाँ वो जब हम काम करे लागे लोग हमारा के जान जाई, मतलब जब काम करने लगूंगा लोग जान जाएगा तो पैसा भी मिलेगा। अच्छा तो वो एक अलग संघर्ष था घर में। मतलब मैं अपने पिताजी के कमरे में जाता था और पिताजी के कमरे में जाके मैं तकिया से कहता था कि ना तो तू जैसे पिताजी आके सोने के लिए ऐसे सर रखे कान में बोल देना इतना। हाँ मतलब मैं था चीज से जो है हाँ कि अब चूंकि क्या हो गया था कि मैं पढ़ने में बहुत कमाल नहीं था, लेकिन मैं जो पढ़ता था वही एग्जाम में आता था। जैसे मैं पास मार्क पढ़ के जाता था, मैं चाह कि भाई मैं ये 5 क्वेश्चंस तैयार किया मैंने कि 3 लिख के आऊंगा और मुझे ऑनर्स मिल जाएगा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अब मैं 5 पढ़ के जाता था, 5 का 5 आया हुआ है, तो 5 लिख देता था तो फर्स्ट क्लास आ गया। तो चक्कर ये था कि जब मैंने देखा कि मैट्रिकुलेशन में फर्स्ट क्लास, इंटरमीडिएट में फर्स्ट क्लास, ग्रेजुएशन में ऑनर्स में फर्स्ट क्लास, अब मैं एमएससी अगर करता हूं और बाय द वे अगर फर्स्ट क्लास आ गया, तो उस जमाने में वाइस चांसलर का डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर आता था लेक्चरशिप के लिए कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इस तरह से था सिस्टम। तो मैंने कहा मैं तो लेक्चरर बन जाऊंगा अगर हो जाएगा, और नहीं लेक्चर बनूंगा तो फिर घर में पिटाई होगी। तो मैंने कहा ना, यहाँ से निकलना पड़ेगा अभी। और फिर वो संघर्ष शुरू हुआ कि कैसे 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 माँ को जब भी मैं कुछ बोलने की कोशिश करता था, माँ को मनाने की कोशिश करता था, तो मेरे जो समकक्ष थोड़े से बड़े भाई बहन थे वो कहते थे हाँ अरे देखिए 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 माँ को फुसला रहा है, माँ को फुसला रहा है। तो वो होता रहता था वो। और फाइनली फिर मैं जब पिताजी को पता चला, तो पिताजी ने कहा कि मैंने तो कभी किसी बच्चे को मना ही नहीं किया, वो बिल्कुल करे जो करना है करे, बस ये है कि सब कुछ मर्यादा में होना चाहिए, कभी भी खानदान का मान सम्मान नहीं मिलना, और उसकी वजह से समाज पर कोई घात नहीं आना चाहिए, कुछ ऐसा काम ना करे बस। फिर कैसे आना हुआ? इस 83 में? मैं 83 में मैं मुंबई आया, पैदा हुआ था। हाँ 83 में मुंबई। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मैं वहां आया, चूंकि ये था कि जब परमिशन मिल गया तो था कि जाया कहाँ जाए, तो फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे। तो पता चला पुणे इंस्टीट्यूट में उस समय एक्टिंग बंद थी, तो एक्टिंग बंद है तो फिर क्या करें। फिर कि नेशनल स्कूल ड्रामा है, वहाँ ड्रामा पढ़ाया जाता है ऐसे ऐसे। और अभी अभी एक भारतेंदु नाट्य अकेडमी खुला है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, वो 75 में खुला था। तो मैंने कहा ड्रामा पढ़ना नहीं है, ड्रामा करना है। अब ड्रामा पढ़ने में नहीं जाऊंगा, अब ड्रामा पढ़ना। और मेरे एक डायरेक्टर थे, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि काहे के लिए तुम अब पढ़ने जाओगे किसी इंस्टीट्यूट में, वहाँ 10 12 15 20 बच्चे एक क्लास में होंगे और एक ही आदमी स्पीच पढ़ा रहा है, तो सबकी स्पीच एक जैसी होगी, उसका इंटोनेशन एक जैसा होगा, उसके पॉजेज, उसका कई चीजें, बॉडी लैंग्वेज पढ़ा रहा है, तुम्हारी सोच वैसे, हर एक का वैसे ही हो जाएगा। तो मैंने कहा कि अच्छा तो बेहतर है तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के तुम थिएटर करो। तो हुआ कि इप्टा ज्वाइन करूँ मैं, और मैं मुंबई आया, मुंबई इप्टा के साथ जुड़ गया मैं, और मुंबई इप्टा के साथ आज मैं पिछले 39 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ अभी तक जुड़ा हुआ हूँ, और ये 40वां साल शुरू हो गया है। अभी अभी 80 साल पूरा किया है इप्टा ने, उसका फेस्टिवल हुआ है। मैंने अभी जो प्ले किया एक और द्रोणाचार्य 15 तारीख को पृथ्वी थिएटर में, वो डॉक्टर शंकर शेष का प्ले है, सुहास बी डेंगाइच उसके डायरेक्टर है। वो नाटक 36 सालों से मैं कर रहा हूँ, 36 ईयर्स से। पहले मैं बैक स्टेज में था, फिर मैं अर्जुन करता था, फिर अर्जुन और चंदू एक साथ करता था, 2 रोल एक साथ, फिर मैं अश्वत्थामा करता था, फिर द्रोणाचार्य। तो कंटिन्यूअस अभी द्रोणाचार्य तब से कर रहा हूँ। तो वो इस तरह के भी प्ले मेरे हैं। एक प्ले मैंने 30 साल मोटे राम का सत्याग्रह किया, आखिरी क्षमा मैंने कुछ 35 साल किया। तो इस तरह से पुराने प्लेज भी
अभी तक चल रहे हैं। तो चंद्रकांता फिर कैसे मिला? क्योंकि चंद्रकांता तो मुझे लगता है उस दौर का जो बच्चा है, क्रूर सिंह उसके लिए शायद पहला विलन था ऐसा, जो क्योंकि उस वक्त टीवी आया था, या कह लीजिए कि इतने चैनल्स थे नहीं। संडे को हम बैठते थे, चंद्रकांता अच्छा शुरू होने वाला है भाई, 15 मिनट पहले से सब नहा धो के जो है, आजकल तो संडे वंडे को सब बच्चे सोते रहते हैं। तो हमारा बचपन ये था कि संडे को चंद्रकांता जब आता था तो 15 मिनट पहले हम सब बैठ जाते थे एकदम कि अब शुरू होने वाला। तो वो किस तरह से आपको किरदार? वो टेलीविजन का एक स्वर्णिम युग था उस समय, और जो हम लोग से ही शुरू हो गया था, ये जो है जिंदगी से, और उसके बाद फिर रामायण, और फिर बुनियाद, महाभारत, फिर चाणक्य, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस तरह के सीरीज आने लगे, और फिर चंद्रकांता आया, और तब तक फिर उसके बाद चंद्रकांता, मराठा द ग्रेट, और ओम नमः शिवाय, इस तरह के सीरीज आते थे, शक्तिमान। तो ये मालगुडी डेज, बहुत खूबसूरत खूबसूरत, रजनी, वाह, एक से एक सीरीज बनता था उन दिनों। तो वो स्वर्णिम युग था, और मैं थिएटर में उन दिनों बहुत ज्यादा एक्टिव था, और ये जो टेलीविजन सीरीज बनते थे वो थिएटर के एक्टर्स को ही लेते थे, और जो थोड़े सीनियर हो जाते थे, जो अच्छे एक्टर, जिनको पता चलता था कि ये प्ले भी देखने आते डायरेक्टर, तो उस तरह से तो मेरा थोड़ा सा एक थिएटर में नाम बनने लगा था। और नीरजा जी आई थी दिल्ली से बॉम्बे कास्टिंग करने, और वो कास्टिंग जब उन्होंने की, तो वो कास्टिंग कर रही थी, तो उनको पता चला कि अखिलेंद्र मिश्रा को, और मुझे पता नहीं था। मेरा मोटे नाम का सत्याग्रह का शो चल रहा था पृथ्वी थिएटर में, सुदेश बेरी करके एक एक्टर हमारे दोस्त हैं, हम हमारे इप्टा में हमारे साथ के हैं, तो वो आए, उन्होंने कहा कि तुम जो हो सो स्टार हो गया हो। मैंने कहा मैं स्टार हो गया मतलब? तुम्हारी फिल्म आ रही है वंश, और मैं स्टार हो गया हूँ? तो कहा देखा खेल, जब लोग ढूंढने लगे ना किसी को, एक्टर को एक्टर समझ के स्टार हो गया। तो मैंने कहा कि अच्छा, मुझे कौन ढूंढ रहा है? कहा एक स्त्री आई है, एक लेडी आई है, डायरेक्टर है, दिल्ली से बॉम्बे सीरियल करने। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो हमने कहा कि तो ये नंबर है। मैं गया उनके पास, मैं गया, और फिर वो जब मुलाकात हुई, मतलब काफी लोग बैठे हुए थे, और जब वो जाके असिस्टेंट ने कहा कि अखिलेंद्र, लिप सिंक देख रहा था दूर, लंबा हॉल था, लंबा टेबल, तो उन्होंने पलट के देखा अखिलेंद्र, मैंने जैसे कि बहुत पुराना जान पहचान हो, और वैसे बुलाया उन्होंने और बैठाया, और कहा कि क्या हाथ देख के हंस रही है, क्या कर रहे हैं? ऐसे थिएटर नाटक कर रहे हैं। तो आप चंद्रकांता पढ़ा है? मैंने कहा नहीं, चंद्रकांता नहीं पढ़ा है। कहा कि आपने चंद्रकांता नहीं पढ़ा है? मैंने कहा नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो फिर झूठ क्यों बोलूं? तो कहा कि यहाँ तो जितने एक्टर आ रहे हैं सब बोल रहे हैं चंद्रकांता पढ़े हैं, आपने नहीं पढ़ा है? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है। तो कहा कि आप पहले एक्टर हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं पढ़े हैं। मैंने कहा मैं नहीं, तो सुना उसके बारे में? मैंने कहा हाँ सुना है, पिताजी बताते थे, बिल्कुल सुना है, और ये भी सुना है कि नौकर मालिक एक साथ पढ़ते थे, दुकान तक बंद कर देते थे कि पढ़ ले, कोई ग्राहक आए तो डिस्टर्ब ना हो, और हिंदी का पहला उपन्यास है। तो उन्होंने कहा कि उस पर हम सीरीज बना रहे हैं, और आप विलन का रोल कीजिएगा। मैंने कहा हाँ मैं करूँगा। तो फिर उन्होंने कहा कि हीरो का क्यों नहीं कीजिएगा? हीरो का क्यों नहीं कीजिएगा, विलन का ही क्यों? मैंने कहा हीरो दे दीजिए, हीरो कर लूंगा, मैं तो एक्टर हूँ, जो दीजिएगा मैं कर लूंगा, मेरे पास कोई काम थोड़ी है। तो उन्होंने वो हंसने लगी, उन्होंने कहा नहीं, एक रोल है विलन का, क्रूर सिंह है, 12 एपिसोड का रोल है उसका, और फिर वो मर जाता है, वो विजयगढ़ के सेनापति का दीवान का बेटा है वो। तो मैं ठीक है, बात हुई, और सब हो गया, साइनिंग वाइनिंग हो गया, और उसके बाद वो सीरीज शुरू हुआ। लेकिन पहले गेटअप कुछ और था, और उसमें शूटिंग शुरू हुई, और मैं एक दिन बैठा हुआ था, तो उन्होंने सेट पे मुझसे पूछा कि क्या बात है, आप आज बहुत उदास लग रहे हैं, कुछ बात है तो कहिए। अच्छा, नीरजा जी ज्यादा बात नहीं करती थी किसी से। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा जो गेटअप है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कहा कि इतना सुंदर लग रहे हैं आप, इतने हैंडसम लग रहे हैं,
जो कि बड़ी अच्छी पतली सी मूंछ, अच्छा विग, ग्लॉसी ग्लॉसी एकदम शेरवानी और वो माला वाला, अच्छा मतलब बहुत सुंदर लग रहा था मैं, मतलब राजकुमार की तरह गेटअप था। तो मैंने कहा कि देखिए मेरा नाम क्रूर सिंह है लग रहा हूँ और मैं तो बिल्कुल सॉफ्ट कुमार लग रहा हूँ, तो ये तो बड़ा ही अजीब लग रहा है। नाम के साथ पहला रिफ्लेक्शन आना चाहिए, क्योंकि नाम लेते ही कोई भी छवि प्रतिबिंबित होता है। तो कहा कि फिर क्या होना चाहिए? मैंने कहा क्रूर सिंह मतलब कुछ तो लगे, उस तरह का नाम का रिफ्लेक्शन कुछ तो हो। ठीक है। पता चला कि उन्होंने मेरी शूटिंग रोक दी और उन्होंने वो शेड्यूल जो भी है 2-4 दिन में खत्म करके वो लोग दिल्ली चले गए और 1.5 साल आए नहीं। 1.5 साल आए नहीं। यहाँ तो मतलब मैं तो कहा कि तो बहुत बड़ा रोल है मेरा, अच्छा रोल है और मैं कोई और सीरियल ले नहीं रहा हूँ, मतलब मैंने कहा कि बहुत गड़बड़ है ये तो। 1.5 साल के बाद वो लोग आए कि आइए। उस समय हमारे पास फोन नहीं होता था, रहने का ठिकाना नहीं, फोन कहाँ से? तो फोन वाले के यहाँ ही जो पीसीओ बूथ होता था वही 1 रुपया लेता था मैसेज का, तो वहां पे मैसेज। और हमारा पृथ्वी थिएटर का जो फोन नंबर है आज भी हमको याद है, 614956 तो वो भी हमारा केयर ऑफ नंबर होता था और हमारा दोस्त होता था जो वहां पे बाबा बैठता था टिकट काउंटर पे, वो रिसीव करता था। तो मुझे मैसेज मिला और कि भाई आइए ऐसे ऐसे कॉस्ट्यूम ट्रायल है। मैं गया वहाँ कॉस्ट्यूम ट्रायल, तो मेरा कॉस्ट्यूम बदल चुका है। वो वाला जो कॉस्ट्यूम लोग देखे हैं, वो कॉस्ट्यूम गेटअप और मूछें और ये आईब्रोज और ये लगा दिया। अब मैं बहुत दुखी अपने आप को आईना में देख रहा हूँ बहुत। तो उन्होंने कहा, तो वो ट्रायल वायल हो गया, मैं बहुत उदास हूँ। ट्रायल वायल होने के बाद मैं चला गया कि शूटिंग इतने तारीख से है, ये है, चलिए। सेट पे मैं गया, शूटिंग चल रही है, तो निर्दय ने कहा अब तो ठीक है ना गेटअप, यही चाहते थे ना आप? मैंने कहा क्या, मेरा पूरा चेहरा आपने ढक दिया, अब मुझे कौन पहचानेगा? क्या? आप चिंता मत कीजिए, इस रोल से आपको सभी पहचानेंगे, चेहरा ढका है तो क्या है। अच्छा, मैंने भी उस रोल में ऐसी जान लगा दी थी कि मैंने कहा एक कैरेक्टर मिला है और इसमें पूरी जान लगा दूंगा मैं, और मैंने कहा सबसे पहले अपनी आवाज से खेलूंगा। जितने तरह के आयाम है वॉइस को लेके, जितने नुआंसेस हैं, जितनी बातें हैं, वो सब मैं निकालूंगा। और मैंने पहली बार कोशिश की कि मैं ध्वनि को, साउंड को तकिया कलाम बनाऊं, क्योंकि अब तक फिल्म इंडस्ट्री में ये होता था कि या तो शब्द या तो वाक्य, वही तकिया कलाम होता था। तो मैंने कहा कि नहीं, इसको मैं बनाता हूं, क्योंकि मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ रहा था ना, तो हर एक्टर जब पढ़ते वक्त अपना एग्जिट एंट्री विजुअलाइज करता रहता है। तो मैं जब भी एंटर कर रहा हूँ या एग्जिट कर रहा हूँ तो मुझे आता था एक कुछ आता था, तो मैं आगे चला गया। फिर मैंने कहा ये बार बार क्यों आ रहा है, पीछे फिर आया, फिर तो मैं उसको ब्रेक डाउन कर लिया, नोट करते गया और मैं निर्दय जी को जाके बोला कि एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? शूटिंग शुरू होने से पहले कि एक तकिया कलाम मेरे दिमाग में आया है। तो उन्होंने कहा तकिया कलाम? पहले तो उन्होंने बड़ा अजीब सा उन्होंने रिएक्ट किया कि क्या है। मैंने कहा यक। हंसने लगी कि यक का मतलब जानते हैं क्या होता है? मैंने कहा नहीं। कहा बहुत खराब होता है। तो मैंने कहा लेकिन यही आ रहा है, मैंने पढ़ा ऐसे ऐसे, तो मुझे ऐसे लगा कि ये रखना चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मैं वहां करके बताता हूँ, सीन में अभी करके बताता हूँ, जो मेरा सीन शुरू होने वाला था। मैं जब करके बताया तो हंसने लगी वो, और उन्होंने क्या रखी है। और बस मुश्किल से 4 दिन हुए होंगे पूरे सेट पे, मतलब यक यक शुरू हो गया वो। और उसके बाद फिर बाकी रिजल्ट अपना, उसको 9 रस में इस्तेमाल किया, 9 और 9 रस। एक बार बोल के बताइए, मतलब मैंने बचपन में सुना है। उसको हमने इस्तेमाल किया था श्रृंगार रस में। यक चंद्रिका होता है, यक मुझसे में वीरस में, यक वीरेंद्र विक्रम भय में, यक यक विवास में, यक यक वो में
मेरे यक्कू पिताजी, यक्कू महाराज। तो उसको अलग अलग रस में मैंने उस तरह से लिया मैंने, और वो लोगों ने बहुत रिसीव किया, उसको बहुत पसंद किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने दर्शकों को, हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने बहुत प्यार किया। और बहुत कमाल की बात ये है कि आज 5 पीढ़ियां हो गई और मुझे आज भी लोग यक्कू से याद करते हैं और यक्कू यक्कू बुलाते हैं। मतलब मुझे ऑस्कर भी अगर मिल जाए तो मुझे लगता है कि मेरा यक्कू सबसे बड़ा अवार्ड है, ऑस्कर से भी बड़ा अवार्ड है। बिल्कुल। नेगेटिव किरदार आपने खूब सारे किए, उसकी वजह से आपके घर वालों को भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ सुनना पड़ता था। मैंने सुना कि वीरगति में जब सलमान खान ने आप पे पेट्रोल डाल के जला दिया था तो मम्मी आपकी जो है वो बड़ा रोई थी। मेरी माता जी रोने लगी थी, हाँ रोने लगी थी, वो रोने लगी थी। अब अगला जरा दिलक हमरा बेटा के, अब अगला ही कौन आ रे, ये अब अगला जरा दिलक बबुआ तरह के जरा दिलक खानू। जब मैं गया घर तो मैंने उनको बताया कि वो पेट्रोल नहीं था, वो पानी ही था, और वो सीन था और वो पुतला था जिसको जला के फेंका गया। तो मैंने कहा वो सीन होता है तो सिनेमा वैसा होता है, लेकिन चूंकि सिनेमा का प्रभाव ऐसा है कि आपकी प्रतिक्रिया वैसी आई। तो कहा अच्छा तो उस तरह की बातें, कई तरह की बातें हैं। तो घर वालों को और क्या कुछ सहना पड़ा? मतलब मैंने सुना है कि बड़े आपके नेगेटिव रोल्स की वजह से घर वाले आपके बड़े परेशान रहते थे। इधर आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, उधर वो कहीं ना कहीं मेरी बारी आई थी शादी की, और शादी की बात चल रही थी, और मेरे यहाँ एक पाठक जी थे, हमारे यहाँ वो प्रिंसिपल थे हाई स्कूल में, तो वो आते थे हमारे घर आते थे, और बिहार के जितने प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार था सबके यहाँ जाना आना था उनका। तो मेरी माँ ने उनसे कहा कि बबुआ कौन लड़की बताई ना छुटका खातिर, मतलब कोई लड़की बताइए छोटे को ब्याह करना है। तो कहा कि हाँ पटना में फलना है, उनकी बेटियां हैं, मैं बात करता हूँ। तो माँ को एक उम्मीद हो गई कि अच्छा यहाँ से रिश्ता आएगा, बता रहे पाठक जी अच्छा रिश्ता लगाते हैं। पाठक जी गए, पाठक जी 3-4 महीना आए ही नहीं। तो हुआ ये कि वो जो पाठक जी गए पटना, तो लड़की को देखा उन्होंने, तो माँ से उन्होंने कहा कि अरे तो बड़ हो गई, मतलब बड़ी हो गई है, कि ब्याह हुआ खातिर देख नहीं रहे हैं। तो माने माताएं तो कहा कि हाँ बबुआ बताई ना, कोनो अच्छा लड़का बताई ना, लड़का अब देखी ना बड़ हो गई तुरंत। तो माँ ऐसी कहती है बेटी के बारे में, तुरंत बड़ी हो गई, और कोई अच्छा लड़का बताइए। मिश्रा जी का लड़का बात ना सुनू, कौन मिश्रा जी? तो मिश्रा जी सेंट्रल एक्साइज कस्टम छपरा में वालों। अच्छा उनका तो 5-6 लड़का बा, 5-6 लड़का है, कौन सा? सबसे छोटा। अच्छा सबसे छोटा वाला क्या करेला, क्या करता है? टीवी में बा, टीवी में क्या करेला? एक्टर है। अच्छा एक्टर है, तो क्या किया है? चंद्रकांता सीरियल आवे लनू, क्रूर सिंह यक्कू जन करेला उहे हा। तो माँ गई बा अंदर, झाड़ू लेके आई और कहा कि बेटी को कुआं में धकेल दूंगी, उससे ब्याह नहीं करूंगी। और पाठक जी भाग गए वहां से। तो पाठक जी जब 4-5 महीने के बाद आए तो मेरी माँ तो इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा कि अरे बबुआ आप आने वाले थे, उसके लिए छोटे के लिए रिश्ता लेके, और कहिए उसको क्रूर सिंह मने झाड़ू खाते रह गया उसके चक्कर में। मैं उसकी शादी की बात नहीं कर सकता। तो इस तरह की घटनाएं कई घटनाएं बहुत कमाल की घटनाएं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन्हीं घटनाओं ने साबित भी किया आपके किरदारों का जो असर रहा। बिल्कुल मुझे लगता है कि असर जो रहा, क्योंकि अगर असर ही नहीं होता तो फिर वो झाड़ू उठता ही नहीं। बिल्कुल। आपको 3 जिले ऐसे हैं जो दावा ठोकते हैं कि अखिलेश मिश्रा हमारे यहाँ के। बिल्कुल सिवान, छपरा और गोपालगंज। तो कहाँ के आप खुद से क्या कहेंगे कि मैं? देखिए मेरा जो गांव है जहाँ खेती है मेरी, वो सिवान जिला में है। पहले एक ही जिला था, एक ही छपरा सारण,
वही डिवाइड होकर मेरे सामने ही बना है। तो हम तो बचपन से ही अपने आप को छपरा जिला घर बा कौना बात के डर बा यही नारा लगाते आए हैं। तो वो अब सिवान बना और फिर उसके बाद गोपालगंज बन गया। अब सिवान तो चूंकि गांव उस जिला में है, छपरा में पूरी पढ़ाई लिखाई हुई है, कॉलेज से लेके सब, थिएटर से लेके हर चीज, मैंने मैक्सिमम बचपन का हिस्सा ये। और गोपालगंज में बचपन का वो हिस्सा गुजरा है जब हम डीएवी मिडिल स्कूल में थे और हाई स्कूल में भी 2 साल थे डीएवी के। हमारे पिताजी वहां पोस्टेड थे। तो कई लोगों को लगता है मैं गोपालगंज का हूं, लेकिन गोपालगंज वाले को अब पंकज त्रिपाठी मिल गया है तो अब थोड़ा सा वो शांत हो गया है कि हाँ ठीक है यार, ठीक है, कोई बात नहीं, हमको पंकज है हमारे पास। तो लेकिन अभी भी छपरा और सिवान में ये है कि अभी उस तरह से कोई एक्टर निकला नहीं है वहां से, तो वो है। लेकिन मैं प्यार करता हूँ अपने सिवान, छपरा, गोपालगंज, अपने पूरे सारण जिला को और सबको, और सबका हूँ मैं सबका हूँ। आप सबके हैं, बिल्कुल इंडिया के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी सारे आपने अच्छे अच्छे किस्से सुनाए, मतलब मेरे लिए बहुत एक ड्रीम कम ट्रू है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।